जयपुर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के खिलाफ भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार द्वारा निलंबन करने के विरोध में मंगलवार को डाक बंगले के पास कोरोना गाइडलाइन की पालना में प्रदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारियों ने निलंबन को दुर्भाग्यवश किया हुआ बताते हुए इसे राज्य पर कलंक बताया। पदाधिकारियों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार का लोकतंत्र की हत्या का दागदार दामन रहा है, उसमें एक नया काला कलंक लगाया गया है। राज्य के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता द्वारा चुनी गई मेयर व 3 पार्षदों का निलंबन किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को हटाने की बजाय जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उन्हें हटाया गया है। सत्ता का दुरुपयोग किया गया। फिर भी जब वहां कांग्रेस की सत्ता नहीं आई तो बैकडोर एंट्री करवाने के लिए सरकार ने ये रास्ता चुना गया। भाजपा इसी काली कार्यवाही का कड़ा विरोध करती है। देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उनका जो दागदार दामन रहा है लोकतंत्र की हत्या का, उसमें एक नया काला कलंक लगाया है। राजस्थान के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता द्वारा चुनी गई एक मेयर को बर्खास्त कर दिया गया है, 3 पार्षदों को बर्खास्त कर दिया गया है। शर्म की बात है कि भ्रष्टाचारियों को हटाने के बजाय जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उन्हें हटाया गया है। पहले मनमाना परिसीमन किया गया, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। फिर भी जब वहाँ कांग्रेस की सत्ता नहीं आई तो बैकडोर एंट्री का ये रास्ता कांग्रेस के द्वारा चुना गया है। हमें याद रखना चाहिए कि धारा 356 का भी 100 बार दुरुपयोग कांग्रेस कर चुकी है। हम लोग इस काली कार्यवाही का कड़ा विरोध करते हैं। न्यायालय में भी और सड़क पर भी, हर मंच पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और लोकतंत्र को जिंदा रखने की, लोकतंत्र के प्रति हम समर्पित हैं, उसके लिए हम कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। राजसमंद के कुवारिया थाना सर्किल के वीर तेजाजी चौराहे पर आज सुबह गेहूं के बैग से भरी एक पिकअप अचानक अनबैलेंस होकर पलट गई, जिससे पिकअप में भरे गेहूं के कट्टे रोड के ऊपर बिखर गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कुवारिया थाना पुलिस के कांस्टेबल रोशन लाल आचार्य व कमलेश कुमार ने बताया कि ये पिकअप निबाड़ा से आमेठ जा रही थी। तभी कुवारिया के वीर तेजाजी चौराहे पर अनबैलेंस होकर पिकअप पलट गई, जिससे पिकअप में भरे गेहूं के कट्टे रोड पर ऊपर बिखर गए तथा ड्राइवर को लोगों की मदद से सुरक्षित पिकअप से बाहर निकाला। ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए कुवारिया अस्पताल भेजा और नेशनल हाईवे की क्रेन की मदद से पिकअप को खड़ा यातायात सुचारू किया। राजधानी जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि वैक्सीन मामले में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने युवाओं को मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की है, जिसका जवाब केंद्र को कोर्ट में देना है, लेकिन केंद्र देर आया दुरुस्त आया। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र ने ही युवाओं के लिए वैक्सीन खरीद की जिम्मेदारी राज्यों को दी थी, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ का भुगतान किया। कुछ वैक्सीन मिली भी, लेकिन 31 मई से युवाओं का वैक्सीनेशन बंद है। 9 जून को 40 करोड़ लागत की 30,57,000 वैक्सीन डोज राजस्थान को मिलेगी, जिसके बाद युवाओं के वैक्सीनेशन की गति मिलेगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि केंद्र भले ही 21 जून से युवाओं के लिए वैक्सीन देगा, लेकिन राजस्थान को वैक्सीन मिलने से ये काम पहले ही दोबारा शुरू हो जाएगा और केंद्र की वैक्सीन मिलने के बाद इसे गति मिल सकेगी। सर, राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम बहुत शानदार तरीके से हमारी सरकार ने किया है और जब तक हमको पर्याप्त वैक्सीन मिलती रही, हमने शानदार तरीके से पूरे देश में राजस्थान वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 रहा। जब डोजेज कम मिलना शुरू हुई मई के महीने से, पखवाड़े के हिसाब से वैक्सीन देने लग गए ये, तब ये थोड़ा धीमा पड़ा। हमने एक दिन में 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया और हमारी कैपेसिटी 7 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट करने की है। जिस ढंग से
भारत सरकार ने अब तक 1,67,940 वैक्सीन हमको दी। 2,15,000 इसमें से हमने आर्मी को दे दी। बाकी 1,79,00,000 के करीब ये हमने जिलों में बांट दी और करीब 1,56,00,000 के करीब लोगों को वैक्सीन फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज के रूप में लग गई है। इसी प्रकार 1 मई से जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि राज्य ही तो लेंगे और राज्य ही इसका आर्थिक भार वहन करेंगे 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन के मामले में, तो ये वैक्सीन लेने के लिए हमने करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा एडवांस दिया सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को। सीरम इंस्टीट्यूट ने हमको वैक्सीन दी और कोवैक्सीन भी हमें भारत बायोटेक से मिली, लेकिन इसकी एक खेप अभी आना बाकी है जो 9 जून को वो हमें देंगे। 31 तारीख से इसीलिए ये वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में बंद पड़ा है, लेकिन 9 तारीख को हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 40 करोड़ रुपए की लागत की वैक्सीन अभी आना बाकी है। वो 9 तारीख को जब मिल जाएगी तब राजस्थान को 30,57,000 वैक्सीन इस एज ग्रुप के लिए हम खरीद चुके होंगे। और प्रधानमंत्री जी ने तो अब 21 जून से इस वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार के द्वारा करने की बात कही है कल, लेकिन हमारा तो ये काम चल रहा है 1 मई से ही, और अब जब 9 जून को और डोजेज आ जाएगी तो हम 21 तारीख तक भी इस वैक्सीनेशन को जारी रखेंगे। और वैक्सीन वैसे तो आज तक जिस भी कैटेगरी की वैक्सीन लगी है देश के अंदर वो भारत सरकार का ही काम है, हमेशा वही करते आए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हम लोग, कई राज्य चले गए कि केंद्र को आप डायरेक्शन दो, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भारत सरकार से पूछे भी हैं कि 35,000 करोड़ का जो बजट आपने रखा है वो कहाँ खर्च किया है, एक देश में अलग अलग कीमतें क्यों, इस तरह के सवाल पूछे। अब भारत सरकार को वहाँ जवाब भी देना है 30 से पहले। ऐसी परिस्थिति में जब पूरे देश में प्रेशर बढ़ा तब जाके कल प्रधानमंत्री जी ने इस एज ग्रुप के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार करेगी की घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, करना उन्हीं को था पहले भी। तो ये अगर राज्य कर नहीं सकते कि वैक्सीन के उत्पादन का नियंत्रण उनके पास है, कितनी वैक्सीन देश में बन रही है इसकी जानकारी उनके पास है, किस एज ग्रुप के लिए कितना वो देंगे, ये सारी चीज़ों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पे होता है। ये बार बार हमने पहले भी कहा, लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब ये वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार करेगी 21 जून से। मुझे उम्मीद है कि टाइम बाउंड अगर हमें वैक्सीन मिल जाएगी बल्क में, स्टोरेज की कैपेसिटी तो हमारे पास पूरी है, तो टाइम बाउंड वैक्सीनेशन हो जाएगा, चाहे 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोग हों, चाहे 45 साल से ऊपर के एज ग्रुप के लोग हों। और 18 से नीचे के एज ग्रुप के लोगों की वैक्सीन अभी बनी नहीं है, जब बनेगी तब उसके बाद बात करेंगे उसके बारे में। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकारों को राजकीय एवं प्रशासकीय दबाव से हटाने का काम करने की कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। इसी की पुनरावृत्ति करते हुए जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को प्रदेश की वर्तमान सरकार ने दमन पूर्वक हटाया है। इसी के चलते प्रदेश संगठन की योजना से आज मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल देवघर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष शोभालाल रेगर, उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, वरिष्ठ कार्यकर्ता ओम प्रकाश बंसल, मोहनगिरी गोस्वामी, एडवोकेट चंदा तिवारी, महामंत्री युगराज जोशी, अर्जुन गवारिया आदि उपस्थित थे। हेलो, वर्तमान में जो जयपुर ग्रेटर का प्रकरण आया है कि वहाँ से जनता द्वारा निर्वाचित महापौर सौम्या जी गुर्जर को अलोकतांत्रिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से मैनिपुलेट, पूरा एक षड्यंत्र रच के इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह उनको निलंबित किया है वो वास्तव में उसकी मैं निंदा करता हूँ। और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाना बहुत ही गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जो निर्वाचित होकर आते हैं और वो एक जनता की आवाज़ होते हैं। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने अभी सौम्या जी गुर्जर को पूरा षड्यंत्र रच करके निलंबित किया है, वो वास्तव में लोकतंत्र की हत्या है। और कांग्रेस जिस परिपाटी पर चली आ रही है, जब से कांग्रेस की सरकार की शुरुआत हुई
या इनके जब जब इनके शासन हाथ में आया तब तक इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, पूर्व में आपातकाल लगा, जहाँ जहाँ भी इनको अवसर हुआ चुनी हुई सरकारों को, यहाँ तक कि राज्य सरकारों को भी इन्होंने गिराया और अभी भी ये जनता की आवाज़ को दबाने में लगे। पूरे राजस्थान में जहाँ इनके दल के विपरीत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, सभापति और महापौर निर्वाचित हुए हैं, वहाँ उनके कार्यशैली पर जनता के हित में काम करने के लेकर एक अप्रत्याशित प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, उनके पास भेदभाव तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा और जहाँ इनका दाव लग रहा है और जहाँ षड्यंत्र कर पा रहे हैं वहाँ अलोकतांत्रिक अवैधानिक तरीके से उनको हटाया जा रहा है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ और हम सब सौम्या जी गुर्जर के साथ है, पार्टी के साथ हैं और यहीं से इनकी उल्टी गिनती चालू होती है और इनको आने वाले समय में सबक मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के सौम्या जी गुर्जर को बहाल करना पड़ेगा। न्यायालय में हम जाएंगे, न्यायालय उचित न्याय करके इस प्रकरण को बहाल करेगा।